हाय गाइस, वेलकम टू आयर क्लासेस। मेरा नाम है हीना और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। ये वीडियो थ्योरीज को कवर करेगी प्रॉफिट के। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये मेरी वीडियो शेयर करिए। सो लेट अस स्टार्ट। हमें अगर प्रोडक्शन करनी है इकोनॉमी में, हमें चार चीज़ें चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के ऊपर हमें रेंट मिलता है, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल अगर हमने बोरो की है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर का मीनिंग है जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस को कैरी कर रहा है, सर्विसेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, उसको मिलता है प्रॉफिट। सो इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमारी फैक्टर्स इनकम है। ऑलरेडी हमने थ्योरीज कर ली हैं रेंट की, वेजेस की, इंटरेस्ट की हमारी प्रीवियस वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो कवर करेगी प्रॉफिट। ये है बेसिकली हमारी 7 थ्योरी। मोस्ट ऑफ बुक्स में कवर्ड है हमारी फर्स्ट 4 थ्योरीज। फर्स्ट 4 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में रेंट थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट्स भी हैं। मैं आपको ये करवा दूंगी, आपकी विषय आपने करनी है। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द थ्योरी, आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट है क्या। तो लेट अस गिव 2 मिनट्स टू व्हाट द प्रॉफिट इज। डिस्कस कर लिया है कि जो प्रॉफिट है वो फोर्थ, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उसका एक फोर्थ कंपोनेंट है। जो भी हम एंटरप्रेन्योर अर्न करता है रेंट देने के बाद, जो भी उसके पास लेफ्ट ओवर पोर्शन होता है लेबर को पे करने के बाद, इंटरेस्ट को पे करने के बाद, दैट इज हिज और हर प्रॉफिट। सो इट इज द अमाउंट लेफ्ट विद द एंटरप्रेन्योर आफ्टर ही हैज मेड द अदर पेमेंट्स ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। प्रॉफिट ये भी हम बोल सकते हैं रेम्युनरेशन। बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको जो सैलरी मिल रही है उसको हम रेम्युनरेशंस भी बोलते हैं। प्रॉफिट हम उसको भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट में बेसिकली 2 चीज़ें कवर होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये 2 ऑथर्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया था। आप चाहो तो इनको लर्न कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली एज अ टीचर मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ कि बच्चों ने मेंशन किए हों डेफिनेशंस में ऑथर्स के नेम, और ऑथर्स ने एक्सप्लेन किया हो। सो प्रोफेसर जैकब ऑस्कर ने बोला था कि प्रॉफिट, दोबारा से, इट इज़ अ रेजिडुअल इनकम ऑफ अ बिजनेस आफ्टर उसने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो खर्चे हैं वो कर दिए हैं के बाद। और प्रोफेसर अल्मर, उसने बोला था प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आपको अच्छे से पता है कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी डायनामिक थ्योरी। सबसे पहले जब भी हम कोई थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी क्या है? थ्योरी इज बेसिकली सोच। अब ये सोच किसकी है? यहाँ पे डायनामिक थ्योरी जो दी थी वो दी थी JB क्लार्क ने, प्रोफेसर। तो हर थ्योरी में हमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी होती है, वो थ्योरी, वो सोच किसकी थी। अगर हम यही नहीं बताएंगे कि वो JB क्लार्क ने दी थी, या हम ऑथर का नेम ही नहीं लेंगे उस थ्योरी में, तो वो थ्योरी उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो सेंसलेस हो जाती है। सो आपको अगर डायनेमिक वर्ड एग्जाम में लिखना है तो उसके साथ आपको JB क्लार्क भी लिखना है, प्रोफेसर। दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर JB क्लार्क। सो व्हाट इज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू हिम? JB क्लार्क का कहना था कि जो प्रॉफिट है वो एक डायनामिक कंडीशन में होता है। डायनामिक कंडीशन मीन्स इन्वायरमेंटल कंडीशन जो चेंज हो रही है। प्रॉफिट स्टैटिक में नहीं होता। स्टैटिक मीन्स ये स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स जो स्टेबल है, जो कांस्टेंट है। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट तो ही पॉसिबल है अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रही है आपकी। इसका 2 ओपिनियन थे डायनेमिक थ्योरी के। फर्स्ट ओपिनियन था कि प्रॉफिट अराइजेज ओनली अंडर डायनेमिक कंडीशन, दैट इज नो प्रॉफिट। स्टैटिक में आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता। और दूसरी इसका कहना था कि प्रॉफिट अराइजेज बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट। अब दिस इज वेरी ऑब्वियस, हम छोटे होते से मैथ्स में मैथ्स में करते आ रहे हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होता है? इट इज SP माइनस योर CP। दिस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, या कॉस्ट प्राइस। सो अब इसने थोड़ी सी इसकी फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया। इसने बोला कि स्टैटिक कंडीशंस क्या होते हैं? जब कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक ना आपकी डिमांड चेंज हो रही है,
ना सप्लाई चेंज हो रही है, ना साइज ऑफ पॉपुलेशन, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ऑल्दो चाहे आपका अगर स्टैटिक है, आप कुछ प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो, आप रिवॉर्ड तो अर्न कर रहे हो विच इज इक्वल टू योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब जो ये जेबी क्लार्क था, इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मीन्स विच इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कंसिडर करते थे। वो बोलता है कि इकोनॉमी में नॉर्मल प्रॉफिट तो हो जाएगा स्टैटिक कंडीशन में, बट हम उसको प्रॉफिट नहीं मानते। अब हमें पता है कि जो भी थ्योरीज हैं उनमें परफेक्ट कंपटीशन, हम मार्केट फॉर्म लेके चलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू योर प्राइस। यहाँ पे वो शो कर रहा है कि स्टैटिक एनवायरनमेंट है आपकी और AR इज इक्वल टू योर AC एंड यू आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, बट this is not the profit. Profit is something which you are earning more than your normal profit, so that is your surplus profit. So यहाँ पे अब हमारी एक थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब फिर यहाँ पे जो थ्योरी दी थी हमारे को प्रोफेसर स्कैम्पीटर ने दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट तो ही होगा अगर एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी क्या करेगी, इनोवेशन। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इनोवेशन क्या होता है। बेसिकली इन्होंने बोला है कि इनोवेशन 5 टाइप्स की होती है। कैसे, अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज करो कि एप्पल की कंपनी है, आपको पता है आज की डेट में एप्पल के फोन्स आते हैं, उसके लैपटॉप्स आते हैं एप्पल के, और उसका एप्पल की वॉच भी आती है। सपोज करो एप्पल ने लॉन्च करना है पेन, तो अगर एप्पल पेन लॉन्च कर रहा है तो इसकी दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है। सो इनोवेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मार्केट ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट, या आपने कोई न्यू मशीन लॉन्च की, जैसे न्यू आपने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, या आपने न्यू सोर्स से रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया, ऑल दिस इज इनोवेशन। या आपने कोई न्यू पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड, आपने कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइंस लॉन्च किए अपने प्रोडक्ट के अपनी इंक्रीज करने के लिए, या आपने उसको एडवर्टाइज करने के लिए या पब्लिसिटी उसकी करने के लिए कुछ नया किया, तो ऑल दैट अमाउंट्स टू इनोवेशन। इनोवेशन ये भी होता है कि अगर आपने न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आपने कोई न्यू मार्केट में स्टेप इन करते हो, जैसे सपोज करो आप इंडिया में सिर्फ अपना एप्पल आपने लॉन्च किया था, अब आपने पाकिस्तान में सेल करना शुरू कर दिया, तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू इनोवेशन। एक चीज़ यहाँ पे स्कैम्पीटर ने और बोली थी कि अगर आप इनोवेशन करते हो इट इज़ टेम्परेरी, आपको प्रॉफिट तो होंगे बट थोड़ी देर के लिए होंगे, क्योंकि साथ में जो कंपटीटर्स हैं वो उसको कॉपी कर लेंगे, और जैसे ही वो उसको कॉपी कर लेंगे तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो फिर नॉर्मल पे आ जाएंगे, आप नॉर्मली अर्न करने लग पड़ोगे, फिर आपको दोबारा से कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। मतलब इट इज़ अ साइकिल विच कीप्स ऑन गोइंग, आपको रुकना नहीं, आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना है अगर आपको प्रॉफिट अर्न करने हैं। थर्ड जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्रॉफिट के रिलेटेड, वो है रिस्क थ्योरी, और ये जो दी थी FB हैवले ने दी थी। ये बहुत पॉपुलर और एमिनिएंट इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी एंटरप्राइज एंड द प्रोडक्टिव प्रोसेस। फिर मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर आप ऑथर के साथ उसकी बुक का नाम लिखते हो तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स 1-2 मार्क्स ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ऑथर के साथ साथ बुक ज़रूर मेंशन कीजिए। उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट आपको तो अर्न होगा अगर आप रिस्क लोगे। सो इंटायर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रॉफिट एंड रिस्क का। अब उन्होंने बोला है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको बहुत तरह के रिस्क फेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे उसके 4 तरह के रिस्क होते हैं। एक है रिप्लेसमेंट रिस्क, एक है उसकी रिस्क प्रॉपर, एक है अनसर्टेनिटी, और एक है एब्सोलेंस। सबसे पहले मैं आपको एब्सोलेंस कराऊंगी। जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक मशीनरी डालता है अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में, उसको हमेशा एक डर रहता है कि ये मशीन मेरी आउटडेट ना हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी ना आ जाए, तो उसको ये रिस्क बेयर करना पड़ता है। सेकंड है अनसर्टेनिटी रिस्क। अनसर्टेन का मीनिंग होता है विच इज़ नॉट श्योर। बेसिकली एक ही चीज़ इस दुनिया में बहुत फिक्स्ड नहीं है, जो श्योर नहीं है वो है आपका फ्यूचर। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपकी डिमांड चेंज हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की फैशन चेंज हो सकता है, लोगों का टेस्ट चेंज हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। सो उसको ये चीज़ बेयर करनी पड़ती है। उसको अगर वो बेयर करेगा तो उसको रिस्क हो सकता है। रिस्क
नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट रिस्क। रिस्क प्रॉपर भी होता है। रिस्क प्रॉपर मीन्स जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हो और जब वो सेल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। अब उस गैप में कुछ भी हो सकता है, आपके प्रॉफिट्स के मार्जिन कम भी हो सकते हैं, आपके प्रॉफिट के मार्जिन हाई भी हो सकते हैं। तो ये होता है प्रॉपर रिस्क जो उसको फेस करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट रिस्क इज बेसिकली इट इज रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। अब ये इट इंक्लूड्स आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। ये बी हैवले ने बोला था कि जितना एक एंटरप्रेन्योर को उसका जो प्रॉफिट है वो इंटायरली किसके ऊपर बेस्ड है, उसकी रिस्क के ऊपर। हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब ये दी थी प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट ने। अकॉर्डिंग टू हिम बिजनेस रिस्क जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको एक अनसर्टेनिटी बेयर करनी पड़ती है। अब अनसर्टेनिटी क्या है, अब आपको ये पता है सर्टेन क्या होता है। सर्टेन मीन्स विच इज श्योर, जो होना है, श्योर। एंड अनसर्टेनिटी उसका ऑपोजिट है विच मीन्स विच इज़ नॉट श्योर। अब हमारी लाइफ में या एक जो बिजनेसमैन है जिसकी लाइफ में एक चीज़ जो कि श्योर नहीं है वो है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने लगा है। सो एक बिजनेस है, अगर एंटरप्रेन्योर रन कर रहा है उसको भी एक कुछ रिस्क फेस करने पड़ते हैं। एक है सर्टेन रिस्क, एक है अनसर्टेन रिस्क। सर्टेन मीन्स जिनको आप कवर कर सकते हो, आप उनको बचा सकते हो, जैसे रिस्क ऑफ थेफ्ट, फायर। अब ये जो रिस्क है आपको पता है, हाँ अगर होएंगे तो हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस। बट अनसर्टेन रिस्क क्या होते हैं, जैसे चेंज इन द मार्केट कंडीशन, एकदम से मार्केट में चेंजेस आ जानी, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जानी या कम हो जानी। कंपिटेटिव अनसर्टेनिटी, आपका कंपिटेटिव कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उसने जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ सिमिलर है और उसने बेटर क्वालिटी एट कम रेट्स पे वो लॉन्च कर दिया, तो उस केस में ये आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस का यहाँ पे आपको बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एकदम से डीमोनेटाइजेशन हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आई और आपका सारे प्लान्स और आपके जो भी थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके स्टिल हो गए थे। तो उस करके वो रिस्क था कि वो एक रिस्क था। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपके प्रोडक्ट जिस टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं वो आउट, हर बिजनेस है वो 4 साइकिल से क्रॉस करता है। बूम, बूम होता है कि जब प्रॉफिट्स आर वेरी हाई, फिर जब कम होने लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि रिसेशन, रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है, देन इट्स रिकवरी। तो ये अगर साइकिल आते हैं तो उस टाइम दीज आर अनसर्टेन रिस्क कि आपको कैसे सब कुछ मैनेज करना है। नेक्स्ट है आपकी रेंट थ्योरी। रेंट थ्योरी मीन्स कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो बोलते हैं कि प्रॉफिट इज बेसिकली इट इज जस्ट इक्वल टू रेंट। जैसे रेंट होता है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड के ऊपर। एक एंटरप्रेन्योर है, जब वो अपनी सर्विसेज देता है तो उसको क्या मिलता है, उसको रेंट मिलता है। तो ये दी थी F.A. वॉकर ने। ऑल्दो ये सारी थ्योरी क्रिटिसाइज हुई थी क्योंकि हर थ्योरी ये बोलती है कि सिर्फ डायनेमिक थ्योरी, जैसे ये डायनेमिक थ्योरी है, ये बोलती है सिर्फ डायनेमिक कंडीशंस में प्रॉफिट होगा। इनोवेशन बोलती है कि सिर्फ इनोवेट, अगर आप इनोवेशंस कर रहे हो आपको तो ही प्रॉफिट होगा। रिस्क टेकिंग बोलती है कि रिस्क इज द ओनली फैक्टर जिससे आपको प्रॉफिट होगा। बट लेटर ऑन ये सारी थ्योरीज क्रिटिसाइज की गई थी ऑन द ग्राउंड के जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं होता, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। अगर आप कंबाइन करते हो इनोवेशन के साथ रिस्क को विद आप अनसर्टेनिटी फैक्टर्स बेयर करते हो और इन अ डायनामिक कंडीशन, तो आपको प्रॉफिट अर्न होता है। तो ये कंक्लूजनरी नोट था जो ऑलमोस्ट आपको हर थ्योरी के नीचे लिखना है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मोनोपली प्रॉफिट्स। अब ये जो थ्योरी थी वो बोलती थी अगर आपकी मोनोपली है, आप मोनोपली मीन्स आप सिंगल सेलर हो तो नेचुरली आप प्रॉफिट अर्न करोगे। एक थ्योरी और थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये बोलते हैं कि अगर आप मोर प्रोडक्शन करोगे तो मोर यू विल अर्न, तो मार्जिनल प्रोडक्शन से ज़्यादा अर्न करोगे। सो फर्स्ट 4 आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आपको ये 5, 6 आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। थैंक यू।